IMF 15% तनख्वाहें बढ़ाने पर और 12 लाख तक इनकम टैक्स छूट देने पर मिसाल। IMF का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है हमारे, एज लॉन्ग एज वी हैव द पैसे, और 12 लाख रुपए के ऊपर जो है तनख्वाह तो IMF प्रोग्राम चंद रोज में बहाल हो जाएगा। वज़ीर खजाना ने नवीद सुना दी। मिफ्ता इस्माइल ने कहा IMF को मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे, 12 लाख आमदन पर इनकम टैक्स छूट पर एतराज नहीं, गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा और अमीरों पर टैक्स लगेगा। वज़ीर आज़म टैक्स बढ़ाने पर नाराज हो जाते हैं। शहबाज शरीफ से कहता हूँ कि टैक्स ना बढ़ाऊं तो आमदन कैसे बढ़ेगी। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक हुकूमती नोटिफिकेशन के तहत वाज़ेह मौक़िफ़ दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 जून तक इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ तलब कर लिया। क्या अब नई हल्का बंदियां कराना होंगी? चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह का इस्तफसार। हल्का बंदियों के लिए कम अज कम 2 माह का वक्त दरकार होगा। इलेक्शन कमीशन हुकाम का मौक़िफ़। पाकिस्तान से 80 टन सोना स्मगल हो जाता है, सिर्फ 15 किलो सोना कानूनी इंपोर्ट होता है। वज़ीर खजाना का इंकशाफ, सोने की दरामद पर ड्यूटी कम करने का इंदिया दे दिया। डॉलर के वार, रुपया तार तार। इंटरबैंक पे अमरीकी करेंसी 1 रुपए 21 पैसे महंगी, कीमत 209 रुपए 96 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स में 363 पॉइंट्स की कमी। रमजान शुगर मिल्स केस में वज़ीर आज़म को रिलीफ मिल गया। मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। एहतसाब अदालत लाहौर ने महफूज फैसला सुना दिया। अरबों रुपए की तरक्याती काम कराए, 18 करोड़ की करप्शन क्यों करूंगा। तमाम मंसूबों की काबीना ने मंजूरी दी, कभी खानदान या अपने बच्चों को फायदा नहीं पहुंचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अदालत के रूबरू बयान। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की गवर्नर पंजाब के ऑर्डिनेंस के खिलाफ हुक्म इम्तिना जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत और दीगर को 24 जून को तलब कर लिया। उस्मान बुज़दार एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए। डीजी खान में पर्चा कट गया। डिप्टी कमिश्नर की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक उस्मान बुज़दार ने तोनसा में 900 केनाल सरकारी अराजी जालसाजी से अपने नाम कराई। मुख्तलिफ मुकदमात में साबिक वज़ीर आला के 2 भाई भी नामजद। उस्मान बुज़दार को लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच से 30 जून तक हिफाजती जमानत मिल गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मुकदमात की कॉपी न्यूज़ ने हासिल कर ली। PTI हुकूमत के किफायत शुआरी के दावे सिर्फ दावे। वसीम अकरम प्लस के दौरे दुबई के चर्चे, 28 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च आया। बजट दस्तावेजात में साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की शाह खर्चों से मुतालिक बड़े इंकशाफात सामने आ गए। सदर मुमलिकत ने नैब तरमीमी बिल भी बगैर दस्तखत करके वापस कर दिए। डॉक्टर आरिफ अलवी के मुताबिक पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल रुज्जत पसंदाना नौयत का है। माजी में नैब को सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में खिताब, कहते हैं पाकिस्तान की 2 जमहूरी जमातों ने गलती की जिन्होंने नैब तरमीम नहीं की। किसी को 3 साल में जेल डालकर बाद में कहा जाता है कि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। लाहौर के हल्का PP 167 में इंतखाबी मुहिम के दौरान फायरिंग का वाकया। अदालत ने PTI रहनुमा खालिद गुज्जर, शबीर अहमद और मोहम्मद रिजवान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। रात के अंधेरे में मुझ समेत निहत्ते लोगों पर वार किया गया, अल्लाह ने जान बचाई। नून लीगी रहनुमा नजीर चौहान की गुफ्तगू। बल्दियाती इलेक्शंस के लिए हल्का बंदियों और कानून साजी का केस। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। 23 जून को जवाब तलब। सिंध हुकूमत इस केस में जवाब जमा करा चुकी। तमाम सियासी जमातें इलेक्शन मुलतवी कराने पर रजामंद हैं। वकील MQM का मौक़िफ़। कभी बैरूनी साजिश तो कभी महंगाई और अब नैब को जवाब बना लिया। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को नया टास्क सौंप दिया।
नैब तरमीम की भरपूर मुज़ाहमत की हिदायत, कहते हैं हुक्मरानों को NRO 2 किसी सूरत नहीं लेने देंगे। हुकूक की बात करने वालों, पहले हमारा हक दो, तनख्वाहों में इजाफे की अदायगी यकीनी बनाओ। बनीगाला के बाहर खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी असातिज़ा का धरना दूसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन ने इमरान खान की रिहाइशगाह जाने वाली सड़क को खैमा लगाकर बंद कर दिया। आप यहाँ तारीख रकम कर दे उन बेगैरतों ने जिसने मेरा दुपट्टा उतारा, जिन चोरों ने मेरा मोबाइल छीना, जिन लोगों ने मेरे हाथ पकड़े। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने ये पार्टी बनाई थी इसलिए कि तुम लोग यहाँ पर आओ और औरतों के दुपट्टे उतारो। मेरे सर से दुपट्टा उतारने वालों ने अभी तक मुआफी नहीं मांगी। सिंध असेंबली में PTI की रुकन दुआ भुट्टो की जारहाना तकरीर। PP रहनुमा शर्मिला फारूकी की जानिब से तकरीर में मुदाखलत पर उन्हें बकरी कह दिया। दुआ भुट्टो की हंगामा आराई पर कुलसूम चांडियों ने फराह गोगी से मुतालिक वजाहत मांग ली। नून लीग के मुनहरिफ और नाराज अरकान की वापसी। वज़ीर आला हमजा शहबाज से रुकने पंजाब असेंबली जलील अहमद शरफपुरी की मुलाकात। नाराज रुकन का मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारिजा हिना रब्बानी खर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर फेटफ ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। हमजा शहबाज ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में आ जाएगा। सावन के रंग रिमझिम के संग मुल्क भर में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा। अलर्ट जारी, सयाहों और मुसाफिर गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, एहतियाती तदाबीर का इख्तियार रखें। NDMA ने हिदायत जारी कर दी। कराची भीगेगा, अगले 2 रोज शहर कायद और सिंध भर में बारिश का इम्कान। तेज हवाएं चलेंगी, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होगी। जुलाई के पहले हफ्ते में मॉनसून सीजन कराची में एंट्री देगा। नालों की सफाई न होने पर शहरी परेशान। बलोचिस्तान पानी पानी, तूफानी बारिशों ने कई इलाकों को डुबो दिया। नदी नाले बिखर गए, सड़कें सैलाबी रेले में बह गई। हरनाई का संजावी समेत कई शहरों से राबिता मुनक़ता। जिंदा पीर में सड़क मुसलसल तीसरे रोज बंद, कई मकामात पर मुसाफिर फंस कर रह गए। तपती रेत ठंडी हो गई, चोलिस्तानियों की सुनी गई। सिंध के सहराओं में भी बारिश, सखर लाड़काना समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। रहीम यार खान में भी गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। ठट्ठा के करीब समंदर में तुग़यानी, मजीद 5 देहात ज़ेरे आब आ गए। मुतासिरा गांव की तादाद 20 हो गई। सैकड़ों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। मुतासिरीन को पीने के साफ पानी और ग़िज़ाई क़िल्लत का शदीद सामना। रुकने कौमी असेंबली आमिर लियाकत की मौत कैसे हुई? अदालत का मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। सेक्रेटरी हेल्थ को खत लिख दिया। आमिर लियाकत की पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया और तारीख मुकर्रर की जाए। खत का मतन। खातून को हरासा करने का इल्जाम, रुकनी सिंध असेंबली शब्बीर कुरैशी की जमानत मंजूर। कराची की मकामी अदालत का रहनुमा PTI को 10,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। ईमान मजारी को मुतनाज़ बयान केस में क्लीन चिट मिल गई। नॉर्मल हालात में भी ऐसे अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। दरख्वास्त गुजार ने मुआफी मांग ली। अब केस में क्या रह गया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमा खारिज कर दिया। दुआ ज़हरा केस की समाअत के दौरान अदालत का सरकारी वकील पर इजहार बरहमी। इतने अहम केस की फाइल आपके पास नहीं? अदालत का इस्तफसार। अदालत ने पुलिस फाइल की नकूल मुद्दई मुकदमे के वकील को देने की हिदायत करते हुए समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। आर्मी चीफ की CMH रावलपिंडी आमद। नून लीगी रहनुमा दानियाल अजीज की अयादत। अहले खाना से मुलाकात की। जनरल कमर जावेद बाजवा की डॉक्टर्स को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा, दानियाल अजीज कौम का असासा है।
मुल्की मसाइल का हल, फौरी इलेक्शंस, महंगाई में मजीद इजाफा होगा। शेख रशीद की पेशगोई, कप्तान की इत्तेहादी की वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर कड़ी तनकीद। हुक्मरान खुद को NRO देने आए हैं, कासिम सूरी की गुफ्तगू। मुल्क इस वक्त गैर मामूली सूरत हाल से दो चार, तरक्की के लिए पॉलिसीज के तसलसल की अहमियत को समझना होगा। हुकूमत संभाली तो मुल्क का तखफीफ शुदा तरक्याती बजट 550 अरब रुपए रह गया था। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तारीख पर तारीख, बलूचिस्तान का बजट फिर टल गया, इजलास रीस्केड्यूल। बजट आज की बजाय कल पेश होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का इम्कान। तरक्याती मंसूबों के लिए 115 अरब, गैर तरक्याती अखराजात के लिए 340 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने BRT पेशावर के किराए बढ़ा दिए। हर 5 किलोमीटर के बाद किराए में इजाफा, इतला 1 जुलाई से होगा। बिजली बचाओ, खर्च घटाओ, बिजली बचत मुहिम शुरू। आज से इस्लामाबाद और पंजाब में सारे बाजार रात 9 बजे बंद। शादी हॉल्स रात 10, रेस्टोरेंट्स 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। इतलाक आज से होगा। ताजिर बरादरी का हुकूमती इक़दामात की भरपूर हिमायत का ऐलान। मुल्क में कोरोना फिर सर उठाने लगा। मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा, 1.53% रिकॉर्ड। 24 घंटों में 171 अफराद ने कोरोना की तस्दीक। सिंध में मजमूई शरह 5.1%, इस्लामाबाद में 2.27%, लाहौर में शरह 1% हो गई। सऊदी शहजादा तुर्की बिन फैसल बिन तुर्की जद्दा में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक से ताज़ियत के पैगाम। शहजादा तुर्की बिन फैसल 1979 से 2001 तक सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसी जनरल इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट के सरबराह रहे।